नमस्कार दोस्तों। इस ट्यूटोरियल में हम लोग ये सीखने वाले हैं कि किसी जावा एंड्रॉयड ऐप में किसी रिसाइकलर व्यू के अंदर मल्टीपल व्यू टाइप्स को कैसे यूज करना है। आमतौर पर क्या होता है, किसी रिसाइकलर व्यू में एक रो में जैसा यूजर इंटरफेस होता है, सारी रोज में सेम यूजर इंटरफेस हमें दिखाना होता है। फॉर एग्जांपल, अगर पहली रो में एक टेक्स्ट व्यू दिखाया गया है तो बाकी की सारी रोज में भी टेक्स्ट व्यू ही दिखाया जाएगा। पहली रो में अगर इमेज व्यू दिखाया गया है तो बाकी सारी रोज में भी इमेज व्यू दिखाया जाएगा। लेकिन हम ऐसा भी कर सकते हैं कि एक रो में कुछ अलग यूजर इंटरफेस है, दूसरी रो में कुछ अलग ही इंटरफेस है, तीसरी में कुछ अलग ही इंटरफेस है। ऐसे मल्टीपल व्यू टाइप्स हम लोग एक रिसाइकलर व्यू में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। वो कैसे करना है वो आज हम लोग सीखने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर देखते हैं। जावा क्लासेस में हमारे पास एक मेन एक्टिविटी, एक मॉडल क्लास और एक एडाप्टर क्लास, और लेआउट फोल्डर में है एक एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल जो कि इस मेन एक्टिविटी की यूआई फाइल है। और यहाँ पे हमारे पास दो और एक्सएमएल फाइल्स हैं, एक है एक व्यू टाइप के लिए और दूसरी है दूसरी व्यू टाइप के लिए। एक का नाम दिया है रो अंडरस्कोर इमेज डॉट एक्सएमएल, दूसरी का नाम दिया है रो अंडरस्कोर नेम डॉट एक्सएमएल। ओके, ये इन फाइल्स में क्या है हम लोग आगे देखने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल फाइल। यहाँ पे हमारे पास एक रिसाइकलर व्यू है, इसका कोड देखते हैं। देखिए यहाँ पे कंस्ट्रेंट लेआउट है और उसके अंदर है ये रिसाइकलर व्यू। ओके, अब देखते हैं ये दोनों एक्सएमएल फाइल्स। ये दो एक्सएमएल फाइल्स क्यों बनाई गई हैं? क्योंकि हम लोग रिसाइकलर व्यू के कुछ रोज में इस फाइल में जो यूजर इंटरफेस दिखाया गया है वो दिखाएंगे, और कुछ रोज में इस फाइल में जो यूजर इंटरफेस लिखा है वो दिखाने वाला है। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये नेम वाली यूजर इंटरफेस फाइल क्या है। यहाँ पे ये जो सफेद रेक्टेंगल आप देख रहे हैं ये हमारी रो होगी, और उसके रो के बीचों बीच हम लोग एक टेक्स्ट भी दिखाने वाले हैं। ओके, इसका कोड देखते हैं। यहाँ पे एक कंस्ट्रेंट लेआउट है और उसके अंदर एक टेक्स्ट व्यू है। अब देखते हैं दूसरी फाइल रो अंडरस्कोर इमेज डॉट एक्सएमएल। यहाँ पे भी एक रो है, सफेद रेक्टेंगल आप देख पा रहे होंगे, जिसमें बीचों बीच एक टेक्स्ट व्यू है और उसके लेफ्ट साइड में एक इमेज व्यू है। इसका भी कोड देखते हैं। यहाँ पे एक कंस्ट्रेंट लेआउट है जिसमें सबसे पहले एक इमेज व्यू है और उसके आगे एक टेक्स्ट व्यू है। तो हम लोग क्या करेंगे, रिसाइकलर व्यू के कुछ रोज में ये वाला इंटरफेस आपको देखने मिलेगा और कुछ रोज में ये वाला इंटरफेस आपको देखने मिलेगा। ओके, एक इमेज एक इंटरफेस में आपको सिर्फ टेक्स्ट व्यू दिखाई देगा, एक रो में आपको सिर्फ टेक्स्ट व्यू दिखाई देगा, और दूसरी रो में आपको टेक्स्ट व्यू के साथ साथ इमेज व्यू भी दिखाई देगा। ये दो अलग अलग व्यू टाइप्स हम लोग रिसाइकलर व्यू में इंप्लीमेंट करने वाले हैं, एक ही रिसाइकलर व्यू। ओके, अब देखते हैं जावा क्लासेस। सबसे पहले देखेंगे मॉडल क्लास। मॉडल क्लास में सबसे पहले हमने दो कॉन्स्टेंट्स बनाए हैं, एक है टाइप नेम और एक है टाइप इमेज। ये वो नेम वाली एक्सएमएल फाइल के लिए और ये वो इमेज वाली एक्सएमएल फाइल के लिए। ओके, ये वो सिंगल टेक्स्ट व्यू वाली इमेज फाइल के लिए और ये वो टेक्स्ट व्यू एंड इमेज वाली एक्सएमएल फाइल के लिए। उसके बाद यहाँ पे तीन वेरिएबल्स बनाए हैं, एक है टाइप, एक है नेम, एक है इमेज। ये नेम वेरिएबल है वो टेक्स्ट व्यू के लिए है, इमेज वेरिएबल है वो इमेज के लिए है। और टाइप किसके लिए है कि कौन सा टाइप हम लोग यूज करने वाले हैं, सिंगल टेक्स्ट व्यू वाला या टेक्स्ट व्यू एंड इमेज वाला, वो टाइप सेव करने के लिए ये टाइप वेरिएबल है। ओके, और इन्हीं तीन वेरिएबल्स को लेके हमने कंस्ट्रक्टर, सेटर गेटर और टूस्ट्रिंग फंक्शन यहाँ पे बनाया हुआ है। ओके, तो ये हो गया हमारा मॉडल क्लास। इसमें हम लोग तीन चीजें स्टोर करेंगे, टेक्स्ट व्यू के लिए स्ट्रिंग, इमेज के लिए इमेज, और कौन सा टाइप हम लोग यूज करने वाले हैं उसके लिए ये टाइप। ओके, टाइप हम लोग यहाँ से चूज करेंगे, इधर ये टाइप होगा और ये टाइप होगा। अब देखते हैं मेन एक्टिविटी। सबसे पहले इंपोर्ट्स, ये है मेन एक्टिविटी, ये है रिसाइकलर व्यू। उसके बाद यहाँ पे एक एरे लिस्ट है जो कि मॉडल क्लास टाइप की है, यही मॉडल क्लास हमने अभी अभी देखा था। उसके बाद यहाँ पे स्ट्रिंग एरे फॉर्मेट में कुछ डेटा है ABCD, यही डेटा हम लोग रिसाइकलर व्यू में शो करने वाले हैं। फिर आता है ऑन क्रिएट फंक्शन। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग यूआई फाइल सेट करते हैं जो कि एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल। उसके बाद रिसाइकलर व्यू का आईडी फाइंड आउट करते हैं। फिर माई एडाप्टर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। ये माई एडाप्टर क्लास यहाँ पे लिखा हुआ है, ये हम लोग आगे देखेंगे। इस क्लास की जरूरत क्यों है? देखिए, ये जो रिसाइकलर व्यू है और उसके अंदर ये जो डेटा हमें भरना है, फिलहाल ये दोनों एक दूसरे को नहीं जानते, ये दोनों एक दूसरे से कंपेटेबल नहीं है। इन दोनों की एक दूसरे से दोस्ती कराने के लिए हमें एक थर्ड पार्टी क्लास की जरूरत होती है जिसे कहते हैं एडाप्टर क्लास। तो इसके लिए हमने यहाँ पे ये माई एडाप्टर क्लास बनाया हुआ है।
इस क्लास में हमें ये सारा एबीसीडी डेटा पास करना है। ओके, तो इसके लिए हमने यहाँ पे माई अडाप्टर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है और डेटा पास करने के लिए हमने यहाँ पे गेट डेटा फंक्शन यूज किया है। लेकिन ये जो एबीसीडी डेटा है इसके ऊपर आगे जाके हमें कुछ काम भी करना है, जो कि इस स्ट्रिंग एरे फॉर्मेट में करना बहुत ही डिफिकल्ट है। तो सबसे पहले हमें इस पूरे डेटा को उठा के इस एरे लिस्ट में इंसर्ट करना है और फिर ये एरे लिस्ट हमें माई अडाप्टर क्लास में पास करनी है। तो ये करने का काम यहाँ पे इस गेट डेटा फंक्शन में किया जाएगा। ये गेट डेटा फंक्शन यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, मॉडल क्लास का एक एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे जिसमें हम लोग अलग अलग टाइप का डेटा भरने वाले हैं। और ये मॉडल क्लास का ऑब्जेक्ट हम लोग एरे लिस्ट में ऐड करेंगे और सिंपली ये एरे लिस्ट एंड में यहाँ से रिटर्न करेंगे। तो हम लोग डेटा कैसे भरने वाले हैं देखिए। सबसे पहला डेटा हम लोग क्या भरेंगे, मॉडल क्लास में कौन से टाइप का यूआई हम लोग दिखाने वाले हैं उसका टाइप यहाँ पे मेंशन करेंगे। टाइप नेम है, मतलब यहाँ पे वो जो एक टेक्स्ट व्यू वाला जो फाइल था ये वाला, जिसमें सिर्फ एक ही टेक्स्ट व्यू दिखाया गया था। ओके, तो ये हम लोग यूज करने वाले हैं। इसके लिए यहाँ पे टाइप नेम ऐसा लिखा हुआ है। अगर हम लोग दूसरा वाला फाइल यूज करते हैं जिसमें टेक्स्ट व्यू और इमेज व्यू भी दिखाया था तो हम लोग टाइप इमेज यूज करेंगे। ओके, तो यहाँ पे एक टेक्स्ट व्यू वाला फाइल हम लोग यूज करने वाले हैं तो उसका टाइप यहाँ पे लिखा हुआ है। और क्योंकि सिर्फ टेक्स्ट व्यू यूज करने वाले हैं तो हमें सिर्फ ABCD डेटा पास करना है, जो कि हम लोग उस स्ट्रिंग एरे डेटा से उठाएंगे। ओके, और क्योंकि हमें इमेज यूज नहीं करनी है इसलिए यहाँ पे 0 लिखा हुआ है इमेज के आगे। ओके, तो सबसे पहले रो में हम लोग सिर्फ टेक्स्ट व्यू दिखाने वाले हैं। दूसरी रो में भी हम लोग सेम करने वाले हैं। देखिए, टाइप वापस नेम यूज किया है हमने, ABCD डेटा पास किया और इमेज का एट्रीब्यूट हमने 0 रखा क्योंकि इमेज हम लोग यूज नहीं करने वाले हैं। लेकिन तीसरी रो में अब हम लोग टेक्स्ट व्यू के साथ साथ इमेज व्यू भी यूज करने वाले हैं। तो हमने यहाँ पे वो टाइप इमेज ऐसा लिखा हुआ है ताकि ये जो दूसरी वाली फाइल है रो अंडरस्कोर इमेज, ये वाली यूज की जा सके, ये वाली फाइल यूज की जा सके। ओके, तो यहाँ पे टाइप इमेज लिखा है। सबसे पहले ABCD डेटा पास करेंगे स्ट्रिंग एरे से और उसके साथ साथ एक इमेज भी पास करेंगे। ड्रॉएबल फोल्डर में मैंने एक इमेज स्टोर की है, ये वाली एक इमेज स्टोर की है मैंने। तो ये इमेज हम लोग यूज करने वाले हैं। ओके, तो पहली रो में सिर्फ टेक्स्ट व्यू होगा, सेकेंड रो में भी सिर्फ टेक्स्ट व्यू होगा, थर्ड रो में टेक्स्ट व्यू के साथ साथ इमेज व्यू भी होगी। ओके, वैसे ही फोर्थ रो में सिर्फ टेक्स्ट व्यू होगा, फिफ्थ रो में भी सिर्फ टेक्स्ट व्यू होगा, सिक्स वाले रो में वापस टेक्स्ट व्यू के साथ साथ इमेज व्यू भी हम लोग यूज करने वाले हैं। उसके आगे की तीनों रोज में सिर्फ टेक्स्ट व्यू हम लोग यूज करने वाले हैं, कोई भी इमेज व्यू यूज नहीं करने वाले हैं। इस प्रकार से आप जैसे चाहें वैसे सिर्फ टेक्स्ट व्यू या टेक्स्ट व्यू और इमेज व्यू, जिस भी रो में आपको जैसा यूजर इंटरफेस चाहिए आप उसको अल्टरनेटली यूज कर सकते हैं। और ये सारा डेटा हम लोग एरे लिस्ट में स्टोर कर रहे हैं और ये एरे लिस्ट यहाँ से रिटर्न की जाएगी जो हमें यहाँ पे माई अडाप्टर क्लास के इस ऑब्जेक्ट में यहाँ पे मिलने वाली है। तो सारा डेटा इस माई अडाप्टर क्लास के ऑब्जेक्ट में जा चुका है। उसके बाद हम लोग रिसाइकलर व्यू के कुछ एट्रीब्यूट्स यहाँ पे सेट करते हैं, जैसे कि लेआउट मैनेजर, आइटम एनिमेटर, आइटम डेकोरेशन वगैरह। और एंड में ये जो माई अडाप्टर क्लास का ऑब्जेक्ट है उसे रिसाइकलर व्यू में ऐसे सेट करते हैं। अब देखते हैं माई अडाप्टर क्लास। ये इंपोर्ट्स, ये माई अडाप्टर क्लास, जो भी डेटा हमने वहां से भेजा था एरे लिस्ट में वो एरे लिस्ट हमें यहाँ पे मिल चुकी है। अब आता है ऑन क्रिएट व्यू होल्डर फंक्शन। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, पहले फाइंड आउट करते हैं यहाँ पे हमें हमारी जो यूजर इंटरफेस फाइल है, ये जो UI फाइल्स हैं इन्हें इंसर्ट करना है, इन्हें यूज करना है। लेकिन कौन सी फाइल कब यूज करनी है ये कैसे पता चलेगा, ये पता चलेगा इस व्यू टाइप वेरिएबल का यूज करके। यहाँ पे हम लोग एक स्विच स्टेटमेंट लगाते हैं, स्विच ब्लॉक, और फाइंड आउट करते हैं कि कौन सा व्यू टाइप हमारे मॉडल क्लास में स्टोर किया गया है। अगर टाइप नेम स्टोर किया गया है तो हम लोग कौन सी फाइल यूज करेंगे, रो अंडरस्कोर नेम वाली फाइल यूज करेंगे। अगर टाइप इमेज यूज किया गया है मॉडल क्लास में तो हम लोग कौन सी फाइल यूज करेंगे, रो अंडरस्कोर इमेज वाली फाइल यूज करेंगे। ओके, तो यहाँ से हम लोग कौन सी UI फाइल यूज करनी है वो डिसाइड करते हैं व्यू टाइप का यूज करके, जो कि मॉडल क्लास में हमने स्टोर किया था। उसके बाद आता है ऑन बाइंड व्यू होल्डर फंक्शन। ये जो यूजर इंटरफेस फाइल्स हैं इसमें ये जो डेटा है, सॉरी ये जो UI कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि यहाँ पे टेक्स्ट व्यू है और वहाँ पे टेक्स्ट व्यू और इमेज है, उसमें हमें डेटा भरना है। यहाँ पे ABCD डेटा जाएगा और इमेज व्यू में इमेज जाएगी। तो ये सारा भरने का काम कहाँ पे करते हैं हम लोग, ऑन बाइंड व्यू होल्डर फंक्शन में करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग मॉडल क्लास का ऑब्जेक्ट लेते हैं एरे लिस्ट से, फिर ये फाइंड आउट करते हैं कि कौन सा व्यू टाइप हम लोग यूज करने वाले हैं। अगर नेम टाइप का व्यू टाइप है, मतलब इसमें सिर्फ टेक्स्ट व्यू होगा, तो हम लोग टेक्स्ट व्यू को ऐसे फाइंड आउट करते हैं और मॉडल क्लास से
टेक्स्ट निकालते हैं और उसे टेक्स्ट व्यू में ऐसे सेट करते हैं। अगर टाइप व्यू टाइप अगर इमेज टाइप का होगा तो हमारे पास टेक्स्ट व्यू भी है और इमेज व्यू भी है। तो हम लोग यहाँ से ऐसे टेक्स्ट व्यू फाइंड आउट करते हैं, मॉडल क्लास से टेक्स्ट निकालते हैं और इमेज में सेट करते हैं, और फिर यहाँ से ऐसे इमेज को फाइंड आउट करते हैं, मॉडल क्लास से इमेज निकालते हैं और उसे इमेज व्यू में ऐसे सेट करते हैं। ओके, तो यहाँ पे टेक्स्ट व्यू में टेक्स्ट और इमेज व्यू में इमेज हमने सेट कर दी है ऑन बाइंड व्यू होल्डर फंक्शन में। फिर आता है गेट आइटम काउंट फंक्शन। रिसाइकल व्यू में टोटल कितने रोज होने वाले हैं उनकी साइज हमें यहाँ पे डिफाइन करनी होती है। फिर आता है गेट आइटम व्यू टाइप फंक्शन। यहाँ पे हमें कौन सा व्यू टाइप हम लोग यूज करने वाले हैं वो रिटर्न करना होता है। एरे लिस्ट से हम लोग एरे लिस्ट में हमारा जो टाइप नाम का वेरिएबल था तो उसका गेट फंक्शन हम लोग यूज करते हैं गेट टाइप, और उस हिसाब से यहाँ से व्यू टाइप को रिटर्न करते हैं। सबसे एंड में आता है व्यू होल्डर क्लास, क्योंकि यहाँ हमारे पास दो अलग अलग व्यूज हैं, एक टेक्स्ट टाइप का है और दूसरा टेक्स्ट एंड इमेज टाइप का है। तो हम लोग यहाँ पे दो व्यू होल्डर क्लासेस बनाएंगे। एक है टेक्स्ट टाइप व्यू होल्डर, जिसमें हम लोग हमारा जो टेक्स्ट व्यू था उसका आईडी फाइंड आउट करते हैं, और दूसरा है इमेज टाइप व्यू होल्डर जिसमें हमारे पास टेक्स्ट व्यू और इमेज व्यू दोनों है, तो हम दोनों के आईडी यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं। आई होप आप ये पूरा कोड समझ गए होंगे। तो चलिए अभी इस ऐप को मोबाइल डिवाइस पर रन करके चेक करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ऐप जो है मोबाइल डिवाइस पे रन हो चुका है, और हमारे सामने एक रिसाइकलर व्यू है जिसके अलग अलग रोज में आप अलग अलग यूजर इंटरफेस देख पा रहे होंगे। पहले दो रोज में सिर्फ टेक्स्ट व्यू है, तीसरे रो में टेक्स्ट व्यू के साथ साथ इमेज व्यू भी है, चौथे और पांचवें रो में सिर्फ टेक्स्ट व्यू है, छठे रो में टेक्स्ट व्यू के साथ साथ इमेज व्यू भी है वैसे, और लास्ट के तीन रोज में सिर्फ टेक्स्ट व्यू है। तो ऐसे करके आप मल्टीपल व्यू टाइप्स एक रिसाइकलर व्यू में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। आई होप आपको ये कोड समझ में आ गया होगा। वीडियो में दिखाए गए इस कोड को डाउनलोड करने की लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप चाहें तो वहां से कोड डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।